हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोज क्लास में। आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक हो जाएगा प्रायद्वीप भारत का पठार हो जाएगा। ये आज अपने सीरीज का तीसरा वीडियो हो जाएगा। यदि आपने पहला और दूसरा नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर आप देख लेना। फिर इसके बाद में मैं आपको 40 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जो आपका नेक्स्ट वाला वीडियो हो जाएगा। जैसे आपको पता हो जाएगा किस तरीके से आपके प्रायद्वीप के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आज का प्रायद्वीप का वगैरह अंतिम वीडियो हो जाएगा। आज अपन उसे आगे वगैरह पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। आज का टॉपिक हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। जो कहाँ पे हो जाएगा, जो अपने यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे झालावाड़ और वेस्ट बंगाल में होता है। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थिति कहाँ पे हो जाएगी। ये हो जाएगा झालावाड़ में हो जाएगा और वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। छोटा नागपुर से नाम से ये जाना जाता है, जो अपने इस तरीके से होता है। और ये वाला है ना इमेज आपको अच्छी तरह से याद हो गई ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन है ना कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब किस तरीके से वो मैं आपको बड़ी डिटेल बाई डिटेल आपको बताने वाला हूँ। अब देते हैं छोटा नागपुर में मुख्य रूप से दो नदियाँ चलती हैं। पहली हो जाएगी दामोदर नदी और दूसरी हो जाएगी स्वर्णरेखा नदी हो जाती है। अभी कहाँ पे है ये पड़ी आप देख सकते हो, ये हो जाएगी दामोदर नदी हो जाती है, जो बिल्कुल अपने छोटा नागपुर के माध्यम से होके गुजरती है। जो अपने इस तरीके से होके ये गुजरती है, देख सकते हो इस तरीके से गुजरती है। और आगे चल के ये हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी अपने उधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना, ये अपने हो जाएगी दामोदर नदी हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ये रही अपने स्वर्णरेखा नदी रही, जो अपने छोटे नागपुर के दक्षिण से गुजरती है। जो आप देख सकते हो यहाँ से ये गुजरती है और आगे चल के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी आप है ना चीज़ है ना नोट करना। आपका सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे नागपुर के माध्यम से कौन सी नदी गुजरती है, तो दामोदर नदी गुजरती है। कौन सी नदियाँ गुजरती है, तो ये स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी और दामोदर नदी हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ना डाउट है ना मत रखना। जो मैं बता रहा हूँ बड़े उगर अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ और वहाँ से आपके क्वेश्चन है ना छपते हैं। आगे चलते हैं। अब देते हैं दामोदर नदी, जो अपने छोटे नागपुर के बीच से ये गुजरती है। आप देख सकते हो ये बीच से गुजरती है। आप देख सकते हो यहाँ से लगा के ये बीच से ये होके गुजरती है और यहाँ पे अपने हो जाएगी भरंस कांटी हो जाएगी। नोट करना अगर क्या हो जाती है, भरंस कांटी हो जाती है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अपने आगे चलते हुए ये हुगली नदी में मिल जाती है और वो अपने उधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे चलते हैं। अब देते हैं दामोदर नदी, जो अपने छोटे नागपुर को दो भागों में डिवाइड करती है। अब ये दो भागों में किस तरीके से करें आपको पता होना चाहिए। ये अपने बिल्कुल उधर माध्यम से गुजरती है। जिस तरीके से ये अपना हो जाएगा भारत हो जाएगा, देख सकती हो ये भारत हो जाए और यहाँ से कर्क रेखा इस तरीके से गुजरती है और ये वाला उत्तर का पोर्शन हो जाएगा और ये आपका दक्षिण का पोर्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ये अपने हो जाता है छोटा नागपुर को पठार हो जाता है और इनके माध्यम से ये नदी गुजरती है और ये वाला उत्तर वाला पोर्शन हो जाएगा और ये दक्षिण वाला पोर्शन हो जाएगा। उत्तर वाला पोर्शन को कहते हैं हजारीबाग का पठार कहते हैं और दक्षिण वाला पोर्शन को कहते हैं रांची का पठार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी करती है, दामोदर नदी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और नदियों के आधार पर आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाए। मैं आपको भारत की जितनी भी नदियां है ना वो भी मैं आपको आगे है ना सब कुछ आपको करा दूंगा। जो अपने दो भागों में डिवाइड करती है, कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा हजारीबाग का पठार हो जाएगा और दूसरा हो जाता है रांची का पठार हो जाता है। कौन सी नदी करती है, दामोदर नदी करती है। यहाँ पे आपको है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपके ना पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। और दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा हो जाएगा, ये हजारीबाग हो जाएगा और दक्षिण में आपका कौन सा हो जाता है, रांची का पठार हो जाता है। और यहाँ पे आपको दिशा के आधार पर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा आपका पठार हो जाएगा, तो ये हजारीबाग का पठार हो जाएगा। दक्षिण में कौन सा पठार हो जाएगा, रांची का पठार हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। ठीक है ना, आप डोंट वरी रहो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जो वहाँ से आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देते हैं रांची का पठार, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइम मैदान कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, प्राइम मैदान कहते हैं। अब ये सर ये प्राइम मैदान क्या होता है,
ये भी आपको पूछा जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऐसा मैदान जो अपने किसी भी तरीके से मैदान पे ना हो, चट्टानों पे ना हो, किसी भी शिखर पे ना हो, वो अपने क्या कहलाता है, समप्राइमी मैदान कहलाता है। जिस तरीके से ये आपका हो जाएगा रांची का पठार हो जाएगा, जो अपने किसका उदाहरण देखने को मिलता है, प्राइमी मैदान का ये देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये भी आप है ना चीज़ है ना नोट करना, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते। वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ, वही मैं नोट्स लाया हूँ, वही मैं लाइन लाया हूँ, जो आपकी सीधे से सीधी आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते। वेरी इंपॉर्टेंट, हर लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस कारण आप साथ साथ में ना लिख लेना या हमारे नोट्स है ना डाउनलोड कर देना और कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। मैं अपना अगर अनुभव आपके सामने अगर शेयर कर रहा हूँ, और यही आपके क्वेश्चन है जो आपको सलेक्शन दिलाएंगे। इस कारण आपको सलेक्शन होना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, भारत में मुख्य रूप से भ्रंश घाटी में 3 नदियाँ गुजरती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये सर, ये भ्रंश घाटी क्या होती है? वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी घाटियाँ जो अपने किसी भी तरह की ऊंचाई और लंबाई के आधार पर वगैरह पृथ्वी की धरातल के निचली वाली परत के आधार पर डिसाइड की जाती है, वह आपकी भ्रंश घाटी हो जाती है। अब ये तीन नदी कौन सी हो जाती है? पहले हो जाती है नर्मदा नदी हो जाती है, दूसरी ताप्ती नदी हो जाती है, और अंतिम में हो जाती है दामोदर नदी हो जाती है। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में भ्रंश की घाटी में कौन सी नदी नहीं गुजरती है? ध्यान रखना, नहीं गुजरती है, आपका ये पूछा जाता है। 3 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी दिया जाएगा। चौथा आपके सामने और गंगा भी दिया जा सकता है, यमुना भी दिया जा सकता है, कावेरी नदी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। वही आपका उगर हो जाएगा जो भ्रंश घाटी में नहीं गुजरती है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट आपके स्लाइड रही, और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई ना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। यहाँ पे 2 नदियाँ चलती है, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है। दामोदर नदी जो मध्यम से होकर इस तरीके से गुजरती है, जो 2 भागों में डिवाइड करती है। उत्तर वाला पोर्शन हो जाएगा हजारीबाग पठार हो जाएगा, दक्षिण वाला पोर्शन हो जाता है रांची का पठार हो जाता है, और रांची के जस्ट दक्षिण में अपनी ऊपर स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, जो इस तरीके से गुजरती है, जो आपको पता होना चाहिए। अभी आपका ये छोटा नागपुर का पठार है ना, पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इससे पहले आपको यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, और सब्सक्राइबर जरूर से ज़रूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो और आपका सपना भी पूरा कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी देखते हैं, जो अपने झालावाड़ की राजधानी रांची से गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी, जो यहाँ पे ये रांची शहर हो जाए, जो यहाँ से ये नदी गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, झालावाड़ कहाँ पे हो जाएगा, ये छोटे नागपुर के मध्य में हो जाता है, जो यहाँ से ये गुजरती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्वर्ण रेखा, ये पूर्व की तरफ गुजरती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि ये अपने क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, और ये दामोदर नदी हो जाती है, और यहाँ से ये हुगली नदी आती है, ये भी आपकी दामोदर नदी में गिर जाती है। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। अब मैं आपको जो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, वहाँ से आपके क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब छोटे नागपुर भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, खनिज की दृष्टि से ना संपन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे सर और खनिज और कौन से मिलते हैं, जैसे हो जाएगा लोहा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाए। यहाँ पर भंडार देखने को मिलते, बहुत ही सारा और भंडार देखने को मिलता है। इस कारण ये छोटा नागपुर है ना बिल्कुल संपन्न अपने हो जाता है, खनिज की दृष्टि से हो जाता है। छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है साथियों, ये आपको चीज़ें ना नोट करना पड़ेगा। और ये यूरेनियम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे खान भी देखने को मिलती है, और वह हो जाएगी जादूवाड़ा की खान हो जाएगी, जो कहाँ पे होती है, छोटा नागपुर में होती है। आपका सीधा सा पूछा जाता है कि यूरेनियम का भंडार कहाँ पे हो जाएगा, या आपका ऑप्शन दिया जाएगा छोटा नागपुर का पठार दिया जाएगा, या दिया जाएगा जादूवाड़ा दिया जाएगा। इन दोनों में आपका कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, वह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको इससे ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये छोटा नागपुर है ना, इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, क्या कहते हैं, रूर प्रदेश कहते हैं।
अब ये सर ये रूर प्रदेश क्या होता है इसके बारे में बताइए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। जर्मनी में आपको सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे दो नदियाँ गुजरती है। ये रहा अपना जर्मनी, यहाँ पे दो नदियाँ गुजरती है। पहली हो जाएगी रूर हो जाएगी और दूसरी राइल नदी हो जाएगी, जो अपने इस तरीके से गुजरती, यानी कि ये इस तरीके से गुजरती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये छोटा सा ना प्रदेश हो जाता है, इस तरीके से ये प्रदेश हो जाता है, जो अपने वगैरह भंडार की दृष्टि से यानी कि खनिज की दृष्टि से संपन्न हो जाता है। और यही आपका क्या प्रदेश कहलाता है, रूर प्रदेश कहलाता है। और ये आपका क्या हो जाता है, जर्मनी में अपना हो जाता है। उसी तरीके से ये हमने दामोदर नदी है ना और स्वर्ण रेखा, इनके बीच में आपका देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा भंडार देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर क्या कहते हैं, रूर प्रदेश कहते हैं। यानी कि ये परिभाषा ली गई, इसका उपनाम लिया गया है, जो नमनी में वगैरह जर्मनी में अपने होता है साथियों, ठीक है ना। आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जर्मनी में रूर और राई नदी होती है और उसके आधार पर यहाँ पे ये दिया गया है और ये संज्ञा दी गई है साथियों। बाहर का रूर प्रदेश कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। और ये परिभाषा कहाँ से ली गई, जर्मनी से ली गई, जहाँ पे दो नदियाँ हो जाए, रूर और राई नदी के बीच में छोटा सा भाग होता है, उसे रूर प्रदेश कहते हैं। उनकी ये संज्ञा ली गई, क्यों ली गई है, क्योंकि वहाँ पे खनिज की दृष्टि से संपन्न है, इसके आधार पर ये लिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे हो जाएगा, ये आपके उत्तर और पूर्व में हो जाएगा। उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन उत्तर हो जाएगा और ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा साथी। और यहाँ के बीच में हमने कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है, राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलती है साथी, जो अपने प्रायद्वीपिका वगैरह अंतिम यानी कि पूर्व का पोर्शन देखने को मिलता है, जो कौन सा हो जाता है, छोटा नागपुर का वगैरह उत्तर पूर्व का भाग हो जाता है, उसे कहते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं। जो आपका सीधा सा पूछा जाता है कि राजमहल की पहाड़ी किसका भाग हो जाएगा, ये आपके छोटे नागपुर का भाग हो जाएगा। उसी तरीके से आपका हजारीबाग भी छोटे नागपुर का पठार का भाग हो जाएगा। उसी तरीके रांची का पठार ये भी आपके छोटे नागपुर का पठार का भाग हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं झालावाड़ में। झालावाड़ में आपके यहाँ पे चोटी भी देखने को मिलती है, जो अपने वगैरह छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, उसे कहते हैं पार्श्वनाथ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ ये अब कहाँ की चोटी हो जाएगी, ये झालावाड़ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो अपने छोटे नागपुर पर स्थापित है। कितनी हो जाए, 1366 मीटर हो जाती है। और इसी के साथ ये आपका छोटा नागपुर है ना, पूरी तरह से आपका टॉपिक कवर हो गया है। यहाँ से आपका है ना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। खनिज की दृष्टि से देखा जाए या राजमहल की पहाड़ी से देखा जाए, पार्श्वनाथ की चोटी के आधार पर देखा जाए, या हजारीबाग के आधार पर देखा जाए, या रांची के पठार के आधार पर देखा जाए, दामोदर नदी के आधार पर देखा जाए, स्वर्ण रेखा नदी के आधार पर देखा जाए, यहीं से यही आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बताया है। यकीन मानिए आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है और इतनी मेरी मेहनत है कि आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसा कंटेंट आपको कोई भी ना पेड कोर्स भी आप ले लो ना, वहाँ पे आपको नहीं देगा साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, अब देते हैं मेघालय पठार और शिलांग का पठार देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे है, ये पड़ा, ये आप देख रहे हो, ये चोटियाँ, ये सारी की सारी किसकी हो जाएगी, ये आपके वगैरह मेघालय के पठार की हो जाएगी, यहाँ पे अपने हो जाती है, देख रहे हो, यहाँ पे आपकी हो जाती है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको डिटेल रूप में आपको बता रहा हूँ। मेघालय का पठार एक स्वतंत्र पठार न के हो के ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार का मैदान का भाग हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका किसका हिस्सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार है ना, उनका ये हिस्सा हो जाएगा। यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघालय का पठार ये आखिर किसका हिस्सा हो जाए, हिमालय का हो जाएगा या प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा हो जाएगा। आखिर किसका हो जाएगा, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा हो जाएगा। यहाँ से आपका यही आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, यदि भी मेघालय पठार एक अपने हिमालय के समीप है, लेकिन वास्तव में आखिर ये किसका हिस्सा हो जाता है, ये अपने पठार का हिस्सा हो जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि ये अपने राजमहल की पहाड़ी के पूर्व में स्थापित है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे हो जाएगा छोटा नागपुर का मैदान हो जाएगा, यानी कि पठार हो जाएगा।
यहाँ पे आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है और ये अपने पूर्व में अपने देखने को मिलता है। ये अपने हो जाएगा मैदान हो जाएगा और ये हो जाएगा मेघालय का मैदान हो जाता है। यहाँ से आपकी ज़्यादातर आपके हिस्से के आधार पर पूछा जाता है और चोटियों के आधार पर आपका पूछा जाता है। अब देते हैं मेघालय मैदान में आपके ऊपर 5 प्रकार की मुख्य चोटियाँ पाई जाती है। जैसे हो जाएगी गोरा, खांसी, जयंती, मिक्री और रेगमा। ये 5 प्रकार की चोटियाँ पाई जाती है। यहीं से आपके है ना दूसरा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब ये है कहाँ पे, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेघालय में अपने हो जाएगी गोरा, खांसी और जयंती, ये अपने मेघालय राज्य में हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही चोटियाँ, ये यहाँ पे देखने को मिलती है जो अपने मेघालय के राज्य में हो जाती है। ठीक है ना, ये आपके लिए पूछा भी जाता है। ये कहाँ पे हो जाएगी, मेघालय राज्य में हो जाती है। और इनके अलावा 2 अपनी और बची है जो अपने असम राज्य में होती है, जो यहाँ पे ये देखने को मिलती है। देख रहे हो ये अपने असम राज्य में हो जाती है। ये आपकी कुल 5 अपनी पहाड़ियाँ हो जाती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। अब आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नोकरेक गोरा हो जाएगी, जो कहाँ पे है, ये पड़ी आपके सामने। यहाँ पे ये गोरा अपने हो जाती है जो यहाँ पे अगर मेघालय के सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। यहाँ से आपके 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि मेघालय पठार आखिर किसका हिस्सा हो जाएगा, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी चोटियाँ हो जाएगी, जो मैंने आपको पाँचों की पाँचों आपको बता दिया। और ये गोरा, खांसी, जयंती ये कहाँ पे हो जाएगी, मेघालय में हो जाएगी। और असम में आपकी कौन सी अपने वो चोटियाँ हो जाएगी, ये आपका पूछा जाता है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, यही आपकी क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आपके ये ना पूछे जाते हैं। इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा यदि आपको कुछ अगर एडवांस पढ़ना है, यदि आपको सब कुछ अगर मेहनत करनी है, तब आपको है ना अच्छी तरह से आप नोट्स बना दो और क्वेश्चन है ना आप है ना सॉल्यूशन करो, जिससे आपको पता हो जाएगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देते हैं दंडकाय का पठार देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये है कहाँ पे, ये पूरे हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, दंडकाय पठार हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। और आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये सर ये इनका ये अर्थ क्या होता है, दंडकाय का पठार का अंत क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा दंड देने वाला जंगल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जंगल हो जाता है, वहाँ पे वह छोटे मोटे वह जीव जंतु रहते हैं और उसी के आधार पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उनको दंड वर दिया जाता है। यानी कि वहाँ पे हमला किया जाता है, उनको जान की हानि हो जाती है। इसके आधार पर इसी कारण कहते हैं दंडकाय का पठार कहते हैं। ठीक है ना, ये भी आपके ऊपर आपका पूछा जाता है, सामान्य अर्थ के आधार पर पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं छत्तीसगढ़ में, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने छत्तीसगढ़ में ये पहाड़ी हो जाएगी और यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से आपका यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे हो जाएगी बसरी पेनिस हो जाएगा और बिस्तर का पठार हो जाएगा। यहाँ से एक नदी निकलती है, इंद्रावती नदी निकलती है, जो कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। और ये कहाँ पे हो जाएगी, ये दंडकाय के पठार से ये होके ये गुजरती है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये आपका सीधा सा पूछा जाता है कि बस्तर का पठार कहाँ पे हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और बस्तर का पठार ये किसका ये हिस्सा हो जाएगा, तो दंडकाय का ये हिस्सा हो जाएगा। यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो इंद्रावती नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। आपके यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं आपके लिए लाइन लाया हूँ ना, यहाँ से आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये आप चीज़ नोट करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस कारण सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब रहते उड़ीसा में। उड़ीसा में मुख्य रूप से 2 स्थान हो जाता है। एक हो जाता है काला हुंडी हो जाता है, दूसरा कोरापुल हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाता है, ये उड़ीसा में हो जाता है और ये दक्कनकाय का पठार का हिस्सा हो जाता है। आपका सीधा सा पूछा जाता है कि काला हुंडी ये कहाँ पे हो जाएगा, ये उड़ीसा में हो जाएगा। किसका हिस्सा हो जाएगा, ये दंडकाय का पठार का हिस्सा हो जाएगा। आपका ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 अपने स्थल देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा
विशाखापट्टनम हो जाएगा, दूसरा हो जाए श्रीकाकुलम हो जाएगा। और ये किसका हिस्सा हो जाएगा? ये दक्कन कायका मैदान का हिस्सा हो जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं, अब देते हैं दक्कन का पठार देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो भी बताया ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, कौन सी पठार से गुजरती है, कौन सा पठार कौन से राज्य में हो जाएगा, यहीं से यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको कह रहा हूँ, इससे अगर आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई बच्चा अगर सोच रहा होगा मैं इसे डीप अगर पढ़ लूँ, जब आपकी नौकरी लग जाए ना, सलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छी तरह से डीप है ना पढ़ लेना। आपको उतना ही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है साथियों, जिससे आपका सलेक्शन हो जाए। अब लेते हैं दक्कन का पठार देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये अपने हो जाता महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, यानी कि 3 राज्य में अपना हो जाएगा दक्कन का पठार हो जाएगा। अब इनकी विशेषता भी देख लेते हैं। दक्कन का पठार ये अपने पश्चिमी घाट और पूर्व घाट के मध्य में स्थापित हो जाएगा। ऐसा कौन सा पठार है जो अपने पश्चिमी घाट और पूर्व घाट के बीच में स्थापित हो जाएगा? तो दक्कन का पठार हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। डोंट वरी रहो, जो मैंने आपको ये बताया ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब देते दक्कन का पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रिप की चट्टानों में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्कन की ट्रिप हो जाए, यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी पहाड़ियाँ है जो अपने उगर बिल्कुल उगर घुमावदार और फंसने के आधार पर हो जाता है, जैसे कोई जाल के समान होता है। इस कारण इसको ट्रिप भी पहाड़ियाँ यानी कि चट्टाने भी कहते हैं। कोई भी बंदा अगर वहाँ पे नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं, अब लेते हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये आपके 3 भाग कौन से हो जाएगी? ये अपने राज्य के आधार पर किए गए हैं साथियों। और यहाँ पे कौन सी चोटियाँ हो जाएगी, कौन से स्थल हो जाएंगे, उसके आधार पर पूछा जाता है। जैसे पहला हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, और यहाँ पे मुख्य रूप से चोटियाँ कौन सी हो जाएगी? हरिश्चंद्र की पहाड़ी हो जाती है। और भी होती है, जैसे बालघाट की पहाड़ी हो जाएगी और अजंता की गुफाएं हो जाएगी और अजंता की पहाड़ी हो जाती है, और गलीबगढ़ की पहाड़ी हो जाती है। और ये सारी पहाड़ी कहाँ पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जो किसका हिस्सा हो जाएगा? ये दक्कन कायका पठार का ये हिस्सा हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आपका सीधा सा पूछा जाता है कि अजंता की पहाड़ी कहाँ पे है और हरिश्चंद्र की पहाड़ी कहाँ पे है? ये अपने महाराष्ट्र में हो जाती। यही आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते, किसका हिस्सा हो जाएगी? ये दक्कन कायके पठार के हिस्सा हो जाएगी। आगे चलते हैं, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कलसूबाई हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कलसूबाई हो जाती है। तो इसी का ये अपने हिस्सा अपने देखने को मिलता है। जो मैं बता रहा हूँ उतना याद करके आप चले जाओ, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं, अब लेते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 नदियाँ गुजरती है। एक हो जाएगी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी गुजरती है, जो 2 भागों में ये डिवाइड होकर कर लेती है। और वह हो जाएगा दक्षिण में हो जाएगा रायलसीमा की पठार हो जाएगा, उसे कहते हैं सीमांतरी कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। और ये किसका हिस्सा हो जाएगा? ये दक्कन के पठार का ये हिस्सा हो जाएगा। अब देते हैं कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु का पठार हो जाएगा, और वहाँ से एक नदी निकलती है तुंगभद्रा नदी, यहीं से आपकी ये निकलती है, जो किसका हिस्सा हो जाएगा? ये आपका हो जाए दक्कन के पठार का ये हिस्सा हो जाएगा। आपके यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से मैसूर का पठार भी होता है, और वहाँ से ये कावेरी नदी इस तरीके से गुजरती है, यानी कि कावेरी नदी और तुंगभद्रा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये अपने कर्नाटक से ये निकलती है, ये आपका पूछा जाता है। और ये सारे भाग किसके हो जाएगी? ये दक्कन के पठार के हिस्से हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका पूछा जाता है कि अजंता की गुफा ये कहाँ पे हो जाएगी? ये महाराष्ट्र में हो जाएगी। और कृष्णा नदी ये कहाँ से गुजरती है? तो ये आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। और रायलसीमा की आप पठारी कहाँ पे हो जाए? आंध्र प्रदेश में हो जाता है। और आपका ये पूछा जाता है कि कावेरी नदी कौन से पठार से गुजरती है? तो मैसूर के पठार से गुजरती है। इसी तरीके से आपके यहाँ क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर करना।
अपने भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माता पिता जो आप पढ़ने वाले हैं ना, दोस्त मित्रगण जो भी आपका दुश्मन है ना, उसको भी ये ज़रूर से ज़रूर भेज देना, क्योंकि पता होना चाहिए कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कोई भी नहीं देता है। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, और ऐसा कंटेंट आप यदि आप कॉस्ट को ले लो वहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इतना मेरा दावा है। अब ये हो गया आपका प्रायद्वीप का पठार है ना, वो पूरी तरह से टॉपिक कवर हो गया। कल मैं आपको है ना क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे भी आपके ये क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ आपको इम्पोर्ट करा रहा हूँ, जिससे आपका सलेक्शन हो जाए, जैसे आपको अगर पूरी मेहनत से आपका सलेक्शन हो जाए और घर वाले आपके दोस्त वगैरह सारे के सारे खुश हो जाए साथियों। अब इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर 10 लोगों को शेयर कर दें, अपने जितने भी ग्रुप है ना उनको ये ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। पीडीएफ डाउनलोड करनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।